कायनात में बांटने वाले जिससे मांगे उसे फातिमा कहते। आए और आके कहा ईतीनी बिल किसाइल यमानी। और मैं हैरान होता हूं उर्दू में तर्जुमा करने वालों पर। उसका तर्जुमा राइट हैंड कर दिया। भाई तवज्जो, राइट हैंड से तर्जुमा क्या कर दिया कि ईतीनी बिल किसाइल यमानी, के मुझे वो यमनी चादर दो। तवज्जो, जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से आए उसकी चादरें यमन से नहीं आती हैं। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। थोड़ा बेदार हो जाएं जरा। जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से आते हैं उसकी चादरें यमन से नहीं आती हैं। और जिनके, भाई तवज्जो, जिनकी चादरें यमन से आए उनके वजूद हिजाबुल्लाह नहीं होते। गौर फरमाइएगा, जिनकी चादरें यमन से आए उनके वजूद हिजाबुल्लाह नहीं होते। आप जैसे भी सुने, मुझे तो ऐसे ही पढ़ना है। इतीनी बिल किसाइल यमानी, मुझे अपने दाएं हाथ से चादर दो। वो जिनके दाएं हाथ से रिस्क बंटता है ना, वो शहजादी के दाएं हाथ से चादर मांग रहे हैं और शहजादी ने चादर दे दी। तवज्जो, अब इसमें कोई बंदा बहस नहीं कर सकता कि वो चादर कहां थी। वो शहजादी ने चादर ओढ़ी हुई थी, या वो चादर कहीं पड़ी हुई थी, या वो चादर संभाली हुई थी। शहजादी ने हाथ बढ़ाया। हदीसे किसा से ये लफ्ज साबित कर दो कि शहजादी उठी, शहजादी गई, शहजादी ने निकाली और शहजादी ने दी। भाईजान, कोई ये लफ्ज मुझे हदीसे किसा से साबित कर दे कि शहजादी अपनी जगह से उठी, अंदर गई, चादर निकाली और चादर दी, अपनी जगह पे बैठी नहीं। तवज्जो फरमाइएगा। और हुज्जतें आके इजाजत मांगती रही। तवज्जो नहीं फरमाई, तवज्जो नहीं फरमाई। गौर फरमाइएगा। शहजादी ने चादर के नीचे, भाई पूरी तवज्जो, शहजादी ने, मैं फिक्रा कहने के बाद खामोश बंदे से आके खामोशी की वजह पूछने का पूरा हक महफूज रखता हूं। शहजादी ने चादर के नीचे पहले शहर छुपाया, आखिर में दर छुपा लिया। पहले मदीनातुल इल्म छुपाया। रसूल पाक ने नहीं फरमाया ना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, एक चादर में इल्म का शहर। अल्लाह का जितना इल्म है वो नबी के पास है। तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए, जो शहर इल्म का इल्म अपनी चादर के पल्लू में बांध ले उसे फातिमा कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतीनी बिल किसाइल यमानी, कोई बंदा साबित नहीं कर सकता, हदीस किसा से कोई एक हर्फ नहीं ला सकता कि शहजादी उठी और शहजादी गई और चादर निकाली और फिर ला के दी। नहीं, शहजादी ने हाथ बढ़ाया, हाथ में बगैर हाथ वाले ने चादर रख दी। बहुत शुक्रिया। हाथ पर बगैर हाथ वाले ने चादर रख दी और शहजादी ने चादर दे दी और कमली वाले ने चादर ले ली। तवज्जो फरमाइएगा, कमली वाले ने चादर ले ली। इसका मतलब है कि अहले बैत का ताल्लुक कमली से नहीं। यार जिसे समझ आई है वो जरा जागे। अहले बैत का ताल्लुक कमली से नहीं, हाँ, बिलकिसाइल यमानी। तवज्जो। और फिर ये लफ्ज़ किसा कुरान ने भी तो कहा है ना,
या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल, ये कुरान ने भी कहा है। तो वहां भी तो लफ्ज़ चादरों की इस्तेमाल हुई है, यहाँ पर किसा इस्तेमाल, किसा इस्तेमाल हुई। इतीनी बिल किसाइल यमानी, मुझे चादर दीजिए। और शहजादी ने दाएं हाथ से चादर दे दी, रसूल ने चादर ओढ़ ली। बैठे लेटे, इस पे मेरी बहस ही नहीं। इसमें इख्तलाफ भी है, कुछ कहते हैं ओढ़ के बैठ गए, कुछ कहते हैं ओढ़ के लेट गए, लेकिन फिर सिलसिला रुका नहीं। और हदीसे किसा में मुझे ये भी कोई बता दे कि रसूल कह आए कि मैं जा रहा हूं तुम भी आओ, रसूल किसी को दावत दे के नहीं आए, रसूल आ गए, बस लेट गए। जब लेट गए तो फिर हसन आ गए। जब हसन आ गए तो मौला हसन ने आके अम्मा को सलाम किया, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, अम्मा मेरा सलाम। भाई तवज्जो, अम्मा मेरा सलाम। अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है कि जो हुज्जत भी इस दरवाजे पे आए वो मां कह के सलाम करती है। किबला मैं किसे समझाऊं, मैं किसे समझाऊं इस बात को, कैसे आसान करूं। अस्सलामु अलैकुम या उम्मा वालेकुम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, है मेरे दिल के चैन, आप पर भी सलाम हो। जब शहजादी ने कह दिया वालेकुम सलाम, यहां रोक लूंगा आपको, तो फिर सारी दुनिया कोशिश करती रहे जिन्हें बतूल सलाम कर देना, जिन पर सलामती बतूल भेज दे, उसके खिलाफ शाम की हुकूमत खड़ी हो या किसी और शहर की हो, ना उसका जिक्र मिटा सकती है ना उसका नाम मिटा सकती है। तवज्जो फरमाइएगा, इसका मतलब है कि जिस पर शहजादी सलामती भेज दे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जिस पर शहजादी लानत भेज दे उसे कोई बचा नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम या उम्मा, अम्मा मेरा सलाम, वालेकुम सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी। इसके बाद मौला हसन अर्ज करते हैं इन्नी अशम इंदा की राय हतन तैयबा, इन्नी अशम इंदा की राय हतन तैयबा कान हराय हत जद्दी रसूल अल्लाह। अम्मा मैं आपके नजदीक, इंदा की आपके नजदीक, सर उठाना भाई, अशम्मो सूंघ रहा हूं, मशा में हसन में खुशबू रिसालत आई। यार क्या लफ्ज मैं कहूं, आप कैसे सुनेंगे। मशा में, चले नहीं मैं फिक्रा बदल लेता हूं, मशा में इमामत में खुशबू नबुव्वत बवसीला फातिमा आई। यार जरा समझिए, मशाम इमामत में खुशबू नबुव्वत बवसीला सैयदा आई। और शहजादी ने फरमाया हाँ वो चादर के नीचे है। और हसन आ गए, पहले अम्मा को सलाम किया, फिर रसूल से इजाजत की, लेकिन यहां भी रोक लूंगा। हसन फरमा रहे हैं इन्नी अशम्मु इंदा की राय हतन तैयबा तैयबा। कभी आपने सुना है कि खुशबू नजस होती है? गौर फरमाइए, खुशबू नजस होती है, लेकिन यहां हसन फरमा रहे हैं राय हतन तैयबा, मैं आपके नजदीक तैयब खुशबू सूंघ रहा हूं। ये तैयब क्यों कह रहे हैं? तैयब इसलिए कह रहे हैं कि हसन कायनात को बता रहे हैं कि हमसे दूरी इख्तियार करके खुशबू भी हो तो नजस है। आपने गौर नहीं फरमाया, हमसे दूरी इख्तियार करके अगर खुशबू भी है
खुशबू भी है तो नजस है। फरमाया वो चादर के नीचे। फिर मेरे मौला हुसैन आए और मौला हुसैन ने भी आके अम्मा को सलाम किया और यही कहा कि मैं आपके नज़दीक अपने नाना की तैयब खुशबू सूंघ रहा हूँ। फरमाया हाँ वो चादर के नीचे हैं आपके भाई के साथ। वो भी आए तो नाना से इजाज़त ली तो चादर के नीचे बैठ गए। सलवात पड़िएगा बुलंद आवाज़। सबसे आखिर में कौन आया? मौला अली। मौला अली आए हैं और आके कहा अस्सलामु अलैका या सैयदा। वजहुल्लाह ने कहा सैयदा। जिसे अल्लाह का चेहरा सैयदा कह के बुलाए। मर्जी आपकी भाई, ऐसे ही सुन लें, मुझे तो ऐसे ही पढ़ना है। हाँ, अस्सलामु अलैका या सैयदा। सैयदा मेरा सलाम हो। मैं आपके नज़दीक अपने हमजाद अल्लाह के रसूल की तैयब खुशबू सूंघ रहा हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल, कि वो माँ वालदैक आपके बेटों के साथ ताहतल किसा के नीचे हैं। अली भी आ गए। 4 हस्तियां चादर के नीचे बैठ गई। चादर बतूल की है, पहले रसूल ने ओढ़ी है, फिर हसन आए हैं, फिर हुसैन आए हैं, फिर अली आए हैं, और अभी आयत नहीं आई, 4 आ गए हैं। सर हिलाने से अगर गुजारा होता है तो हिलाते रहिए। बहुत शुक्रिया जी जो इस फिक्रे पे बोले। 4 आ गए, और ये 4 कौन है? एक वो है जिस पर आयतें उतरती हैं, और 3 वो हैं जिनके लिए आयतें उतरती हैं और वो आयात कुबरा हैं। और इनमें एक आयत ऐसी है जिसके बारे में रसूल खुद फरमा चुके हैं कि मा लिल्लाहि आयतुन, अल्लाह के लिए कोई आयत ऐसी नहीं जो अली से बड़ी हो। अल्लाह की सबसे बड़ी आयत अली हैं। सबसे बड़ी आयत और मरकज़े आयात चादर के नीचे हैं, और जिनके लिए आयतें उतरती हैं वो भी चादर के नीचे हैं। जिसके लिए उतरी कि यूतिकुम के फ़लैन में रहमत ही, वो भी चादर के नीचे। जिनके लिए उतरी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, वो भी चादर के नीचे। जिनके लिए उतरी व मिनन्नास मन यशरी, वो भी चादर के नीचे। और जिनके लिए उतरी तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, वो भी चादर के नीचे। जो नबियों का सुल्तान, वो भी चादर के नीचे। 4 जमा हैं लेकिन आयत नहीं उतरी। भाई तवज्जो, अभी आयत नहीं उतरी। इधर बीबी उठी, पहला कदम उठा कि आयत चली। अगर किसी को सर हिलाने में फायदा है तो मेरा क्या नुकसान है, वो हिला ले। इधर शहजादी का कदम उठा, क्या आयत चली। मेरा सवाल यहां पे ये है कि चादर शहजादी की है तो शहजादी चादर ओढ़ के बैठ जाती, फिर आ जाते रसूल, फिर आ जाते हसन, फिर आ जाते हुसैन, फिर आ जाते अली। मैंने अर्ज की पालने वाले शहजादी की चादर में शहजादी को बिठा लें, पहले शहजादी चादर ओढ़ लें, क्योंकि निस्बत तो शहजादी से साबित करना है। फरमाया नहीं, मैं पसंद नहीं करता कि फातिमा को इमामत और रिसालत का इंतजार करना पड़े। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह को गवारा ही नहीं है कि शहजादी इंतजार करे। जिनका इंतजार अल्लाह का दीन है वो मुंतजरे सैयदा है। तनवीर विकरा तो मैं कह गया, अली काज़म
जिनका इंतजार भट्टी साहब अल्लाह का दीन है, वो मुंतजरीन सैयदा हैं। मुझे नहीं खबर क्योंकि बिला कोई है हदीस किस्सा में कि कितनी देर के बाद शहजादी आई, नहीं लिखा। बस यूं समझ लें कि महराज की तरह वक्त रुक गया, महराज की तरह वक्त रुक गया, वक्त रुक गया कि फिर शहजादी उठी, फिर शहजादी चली, फिर शहजादी चादर के नीचे आई, फिर 3 इमाम, एक नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, हबीब इलाहुल आलमीन, चादर के नीचे कि शहजादी आके बैठी। जब शहजादी बैठ गई, तवज्जो कि उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज दी, या मलाइकाती, ओ मेरे मलाइका। क्या नाज़े परवरदिगार, भाई तवज्जो, भाई तवज्जो, भाई तवज्जो, नाज़े परवरदिगार। याद हुसैन जागना, भाई किसी हस्ती से मिलवाना हो ना, मैं एक फिक्रा कहूं अगर आप लुत्फ लें, 5 चादर के नीचे जमा करके अल्लाह फरिश्तों को सरप्राइज दे रहा है। यार इससे आसान तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो आपकी जुबान में आ गया हूं। या मलाइकाती व या सुक्कान समावाती, ये 2 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, अलग अलग इस्तिलाहात हैं। ऐ मेरे मलाइका और ऐ मेरे आसमानों के रहने वालों। मलाइका के अलावा आसमानों में रहने वाला कौन है? तवज्जो फरमा रहे, मलाइका अलग हैं, आसमानों के रहने वाले अलग। या मलाइकाती व या सुक्कान समावाती, ऐ साकिनान समावात, ऐ आसमानों के रहने वालों, ऐ मेरे मलाइका। तवज्जो भाई तवज्जो, मैं लफ्ज ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता जो तौहीद के शायान शान ना हो। अगर कोई नबी होता तो मैं कहता वजद में आ गया, अगर कोई नबी कलाम करता तो मैं इसे वजद कहता, लेकिन नहीं कह सकता। जाते परवरदिगार है, तगय्युर नहीं है उसमें। लेकिन परवरदिगार ने कहा या मलाइकाती व या सुक्कान समावाती इन्नी मा खलक तो समा अम्मा बनिया, ये जिन में तुम रहते हो ना, इन्हें मैंने नहीं बनाया। क्योंकि साकिनाने समावात से खिताब है ना। या मलाइकाती व या सुक्कान समावाती इन्नी मा खलक तो समा अम्मा बनीयतम वला अर्दम मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मोदिया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खमसतिल लजीना हम तहतल किसा। अल्लाह ने खमसा कहकर सारे मुंह बंद कर दिए, इधर उधर से ना आओ, बस 5। जी बिस्मिल्लाह। वाह, तख्लीके पंज तन पर खुदा को गरूर है, औसाफे किब्रिया का इनसे जरूर है। वो तत्हीर के ज़हूर ने ये कर दिया अरिया, वो रिस है जो आले मोहम्मद से दूर है। इन्नी मा खलक तो समा अम्मा बनीयतम वला अर्दम मदहियतम वला कमरम मुनीरा वला शमसम वदिया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी। ये फुलकन यसरी पे मैं रोकूंगा, ताईद हो जाए। 2 आलिम दीन मजलिस में मौजूद हैं, मैं उनसे पूछ लूं कि ये फुलकन यसरी क्या है? तवज्जो, क्योंकि बोला फुल कहीं यसरी अली काजिम जी, पानी तो हो गया ना, बहरन यजरी तो हो गया ना, ये फुल कहीं यसरी क्या है? पानी में बहती हुई कश्ती।
कश्ती में सफर होता है ना, मुल्क से मुल्क, मुल्क से मुल्क कश्ती में सफर होता है ना। फुल्क यसरी, तो सफर करके जाओगे ना हज पे, सफर करके जाओगे ना हज पे, तो कश्तियों में ही लोग जाते थे ना। तो इसका मतलब है कि अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं तो सिर्फ नमाज नहीं, सफर भी हराम है। कहीं का भी करो, अगर शहजादी के दुश्मन से दुश्मनी नहीं, तवज्जो तवज्जो, वहां जाके कंकर मारने वालों, तवज्जो, पत्थरों को पत्थर मार रहे हो, वो इस्तारा है, वो तो किनाया है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है इन्नी मा खलक तो समाम मबनियतम वला अर्ज़ मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शम्सम मुज़िया वला फल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना। ये क्या है हाउलाए, इसको समझे, कहीं और कोई चादर ना तान ले। बड़े घरों में चादरें थी, अगर चल ये चादर लेना सिखाया इसी घर ने, वरना किस किस की चादर में क्या था हमें खूब पता है, हम बयान नहीं करते। भाई तवज्जो, हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना, ये जो 5 चादर के नीचे, कोई और 5 नहीं, इनकी मोहब्बत में, इनके लिए नहीं, इनके लिए नहीं, आसमान फातिमा के लिए नहीं, जमीन फातिमा के लिए नहीं, तवज्जो, ये समुंदर, ये चांद, ये सितारे इनके लिए नहीं, इनके लिए होते तो इनसे पहले होते। इनसे इनके लिए होते तो इनसे पहले होते। जब फरमाया कि इनकी मोहब्बत में, तो महबूब पहले हो तो तोहफा दिया जाता है। इसका मतलब है ये महबूब पहले थे। ये सारे जो चादर के नीचे हैं ये महबूब किबरिया है, इनकी मोहब्बत में बनाया। आसमान इनकी मोहब्बत में है, जमीन इनकी मोहब्बत में है, जमीन इनकी मोहब्बत में है। भाई तवज्जो, जमीन, चले मैं फिक्रा सादा कर लूं, जमीन बिनते पैगंबर की मोहब्बत में है, और बतूल के दुश्मन से मोहब्बत रख के अगर अल्लाह को सजदा करने के लिए जमीन जमीन पे रखी जाए तो जमीन भी नमाजी पे लानत करती है। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जी जी अली काज़िम, आप जी हैं जी, आप सलामत रहें। वो जो कहता है कौन तो कंजन मखफिया, वो कह रहा है इन्नी खलक तो समाम मबनियतम। भाई तवज्जो कि ये आसमान की छत, ये जमीन का फर्श, ये दमकता हुआ चांद, ये चमकता हुआ सूरज, ये बहता हुआ पानी, ये पानी में कश्ती, मैंने इनकी मोहब्बत में बनाया, मैंने इनकी मोहब्बत में बनाया। इसका मतलब है अगर कोई कश्ती किनारे पे लग गई बहुत ज्यादा तूफान में, तो उसका सहारा फातिमा थी। किबला मैं किसे समझाऊं, मैं किसे समझाऊं? क्या बहुत ज्यादा तूफान में अगर कोई कश्ती कोहे जूदी पे पहुंच गई
तो अल्लाह कह चुका है इनकी मोहब्बत में गई है। तूफान नूह में कमाल कश्ती का नहीं था, मोहब्बत फातिमा का था। जी बिस्मिल्लाह। इन्निमा खलक तो समाम मबनियतम वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुज़िया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी महब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हम तहतल किसा। वो 5 जो किसा के नीचे हैं, जो किसा के नीचे हैं, उन 5 की मोहब्बत में ये सब कुछ मैंने बनाया है। तो जब खिताब हो रहा था, जब आवाज आ रही थी, तो खतीब नजर नहीं आ रहा था। खतीब मजमा देख रहा था, खतीब खुद नजर नहीं आ रहा था कि मजमे में से सबसे आला सामे ने, सबसे बुलंद सामे ने, सामईन के सरदार ने पूछा, अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? भाई तवज्जो, अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? बस जिब्राइल ने फैसला कर दिया कि यही मारिफत है कि पूछते रहो। क्या बात है, यही मारिफत है, पूछते रहो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। सिर्फ जिब्राइल ने पूछा। जब जनाब सलमान से किसी ने पूछा, वो सामने रसूल के साथ कौन बैठा है? कमाल है भाई, कमाल है। आप जिए। जब किसी ने जनाब सलमान से पूछा कि वो सामने रसूल पाक के साथ कौन पाक बैठा है, फिक्रा ही होता है ना। तो जनाब सलमान ने फरमाया मैं नहीं जानता। तो पूछने वाले ने आके शिकायतन कहा, या रसूल अल्लाह मैंने सलमान से पूछा है ये आपके साथ कौन बैठा है? तो कह रहा मैं नहीं जानता। फरमाया ठीक कहता है। बंदे पूरी रिवायत नहीं पढ़ते। फरमाया ठीक कहता है। उसने कहा मैं तो जानता हूं। फरमाया तुम झूठ बोलते हो। नहीं, तवज्जो नहीं फरमा रहे, तुम झूठ बोलते हो। मारफ अली, कोई अली को नहीं जानता, इल्ला अना वल्लाह, सिवाय मेरे और अल्लाह के। जब रसूल ने वादे कर दिया कि मेरे और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो फिर जिब्राइल ना मोहम्मद है ना अल्लाह है, तो उसका बनता था कि पूछे कि ये चादर के नीचे कौन है। बेटा ये तस्बीह जेब में डालना, तस्बीहात तस्बीह वाली के जिक्र के बाद पढ़ा करो। ये बकाए तस्बीह की मजलिस है, इन्होंने नहीं बताया कि तस्बीह क्या है। तवज्जो। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तारुफ से पूछा ये चादर के नीचे कौन है? कौन कौन है चादर के नीचे? जिब्राइल ने पूछा। फिर अल्लाह ने तारुफ करवा दिया और मुकम्मल कर दिया बात को। फरमाया हम फातिमा। किबला बताइएगा कि ये जो हम है ये मुअन्नस का सीगा है या मुज़क्कर का? ये सीगा मुज़क्कर का है और जमा मुज़क्कर का है। हम फातिमा। फातिमा भी कह रहा है और हम भी कह रहे हैं। कह देता ना हे या फातिमा, मुअन्नस का सीगा, वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल करता। फरमाया नहीं, हम फातिमा, ये फातिमा हैं। इसका मतलब है कि ये छुप जाएं तो सारे फातिमा। जरा गौर फरमाइए, ये छुप जाएं तो सारे फातिमा, खुल जाएं तो सारे मोहम्मद। हम फातिमा। भाई तवज्जो, हम फातिमा, हम फातिमा।
भाई तुराबी साहब के भाई आ जाएं तो मैं पूछूं ये कौन है? चले वो तो आएंगे, ये अली काज़िम साहब के भाई आए, तो मैं जिंदा मिसाल आपके सामने अर्ज कर देता हूं। भाई अली काज़िम साहब से पूछे ये कौन है, तो ये कहें जी ये अली काज़िम साहब के भाई, तो इनका भी तो कोई नाम है ना। कौन फिक्रा समझे मैं किसे पेश करूं? हुजूर फातिमा हुज्जत ने नाम सरेंडर कर दिए। यार आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे, मैंने तोहफा पेश किया आपकी खिदमत में। हम फातिमा, ये फातिमा है, इसके बाद क्या? वह अबूहा व बालोहा व बनुहा। और अगर शियों से इज्जत चाहते हो तो आओ बताओ फातिमा से रिश्ता क्या है। अगर शियों से इज्जत चाहते हो तो पहले बताओ ना कि बीबी से रिश्ता क्या है, क्योंकि अल्लाह ने इज्जत का मायार बताया है। हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। भाई तवज्जो, वो जिनके नाम शजरों की सेहत की जमानत है, उनकी सेहत है फातिमा। हाँ, जिनके नाम शजरों की सेहत की जमानत है, उनकी सेहत है सैयदा। फरमाया हम फातिमा वाबूहा, ये फातिमा है, ये उनके बाप हैं। तो नाम तो उसका लिया जाता है जिससे पहले से वाकफियत हो। तवज्जो फरमाइएगा, तारुफ हो रहा है सुक्काना समावात से, साकिनाने समावात से तारुफ हो रहा है मलाइका से, और अल्लाह कह रहा है हम फातिमा, ये फातिमा है। वह अबूहा, और ये उनके बाप हैं। वह बालुहा, और ये उनके शौहर हैं। और कहना चाहिए था वह बनीहा, और ये उनके दो बेटे हैं। नहीं, गौर नहीं फरमाया, ये उनके दो बेटे। देखिए, एक है रसूल, एक है अली, तो वहां वाहिद वाहिद का सीगा है। हसनैन दो हैं तो फिर तस्नी का सीगा आता ना, कह देता वह बनीहा, ये उनके दो बेटे हैं। फरमाया नहीं, वह बनूहा। इसका मतलब है कि महदी तलक पूरी नस्ल फातिमा चादर के नीचे थी। जी बिस्मिल्लाह। वह बनूहा, जमा का सीगा, जमा का सीगा सारी। भाई तवज्जो, अब मैं तोहफा पेश करूंगा आपकी खिदमत में, जो नहीं बोलेगा वो जाने और सैयदा जाने। अब बंदे पूछते हैं ना ज़हूर कब होगा, बताओ कब होगा? जब फातिमा चादर हटा दे। आप जिए सलामत रहें, जब बतूल चादर हटा दे। जिए आप, मुंतजर जिए आप। क्यों भाई मुनीर? जब सैयदा चादर हटा दें। जी बिस्मिल्लाह तकबीर। कब ज़हूर होगा? रोज पूछ रहे हो, ये शरायत हैं, ये शरायत हैं, ये शरायत हैं, ये शरायत हैं, ये शरायत हैं। नहीं, मेरे मौला का ज़हूर न कज़ाए मख्तूम है न कज़ाए मशरूत है। न कज़ाए मशरूत है न कज़ाए मख्तूम है। मख्तूम उसे कहते हैं जो कहीं लिखा गया हो, मशरूत उसे कहते हैं जो कंडीशनल हो, कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए तो वो आ जाएंगे। कुछ भी हो जाए वो नहीं आएंगे जब तक बीबी नहीं कहेगी। जब शहजादी चाहेगी ज़हूर हो जाएगा। जब मुझे किल्लत वक्त का सामना है, जब शहजादी चाहेंगी तब ज़हूर हो जाएगा। हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये फातिमा है, ये इनके बाबा हैं,
ये उनके शौहर हैं और ये उनके बेटे हैं, ये उनके बेटे हैं। बनुहा जमा का सीगा है, किसी से पूछ लो, ये सीगा जमा का, और जमा का सीगा तब होता है जब 3 या 3 से ज्यादा हो। वहां सारे बेटे नूरे फातिमा में महजूब थे, छुपे हुए थे, सारे बेटे वहां पर थे। तवज्जो। और हदीसे किसा के लिए उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जिसे दुख है, जिसे गम है, जिसे दुख है, जिसे गम है, वो पढ़े हदीसे किसा। दुख किसे कहते, गम किसे कहते? क्या है दुख, क्या है गम? जिसे दिल बोझल हो जाए और जिनका जिक्र दिल निहाल करते, दिल में ठंडक आ जाए तो दुख दुख न लगे, दुख दुख न लगे। तवज्जो। जिनका जिक्र आपकी परेशानियों को हवा की तरह उड़ा दे। आप जिक्र आले मोहम्मद में आए, ये मजबूरों, लाचारों, बेबसों का जिक्र नहीं है, ये उनका जिक्र नहीं है जो